हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सीरीज जो है वो हम लोग 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और हाल ही में किस देश, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये किन्हें मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें ये मिला है। तो देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ यानी अर्थ पे आपका किस दिन आपका लाइट होता है? तो जिस दिन पूर्णिमा होता है, वहाँ से याद रखेंगे। तो इन्हें मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा होमर। ये होमर को चुना गया है इसके लिए। तो यहाँ देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में तो होमर को चुना गया है, वहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी? तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ये कौन छोड़ दिया? तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा छोड़ा गया। तो ये स्टार फुटबॉलर तो रोनाल्डो हैं ही, तो वहाँ से याद रखेंगे इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या कर दिया? छोड़ दिया, यानी इन्होंने रोना छोड़ दिया। तो यहाँ से याद रखेंगे। चलिए, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको रवि कुमार सागर को दिया गया है, ये डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। तो रवि कुमार सागर, और सागर क्या करता है? सबका क्या करता है? सेवा करता है, वहाँ से याद रखेंगे रवि कुमार सागर। चलिए, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक, तो यहाँ नेटवर्क की बात हो रही है, तो उसमें भारत का रैंक कितना है? 61वां। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे रेडिनेंस इंडेक्स और नेटवर्क में 61वां याद रखिएगा, वहाँ से। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो यहाँ पे किस देश की संसद ने? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका ये पारित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो यहाँ पे ले लेंगे कि फ्री ट्रेड ले लिया, ये 2-3 बार बोल लीजिएगा, फ्री ट्रेड ले लिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश की बात हो रही है, तो ये किस देश में? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, तो यानी शत्रुनाश का बात हो रहा है, तो यानी शत्रु जब नाश हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? उस स्थान पर हम लोग राज करेंगे, वहाँ से राजस्थान याद रखिएगा। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो भारत के दूतावास के द्वारा किया गया सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ओके फ्रेंड्स, यानी यहाँ कोरियाई देश में ये किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? सारंग, और यहाँ दक्षिण मतलब साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ क्लाइमेट की बात हो रही है, तो इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है, क्लाइमेट चेंज में 8वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितनी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को मिला है? तो ये 25 खिलाड़ी को मिला है। कितने? तो 25 खिलाड़ी जो हैं उनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इसको याद रखेंगे, चूँकि यहाँ पे पांडव जो थे ना, तो ये 5 भाई थे, तो वहाँ से याद रखेंगे कि 5 का स्क्वायर, इस टाइप से अर्जुन आपका क्या हो जाएगा? पांडव में भाई हो गए, तो वहाँ से 5 का स्क्वायर, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना, ई गवर्नेंस। ओके फ्रेंड्स, तो 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन, तो यहाँ पे जब सम्मेलन हुआ तो इसमें नागरिक, उद्योग और सरकार तीनों को क्या करना था? करीब लाना था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका खालिदा जावेद जो हैं, ये बांग्लादेश की हैं, इन्हें मिला है जेसीबी पुरस्कार साहित्य का। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो जेसीबी खाली नहीं जाता है, वहाँ से याद रखेंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस, ये हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? ओके फ्रेंड्स, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो इसका खिताब जो है इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। तो देखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप की बात हो रही है और इसमें जीतने की बात हो रही है, तो खिताब कौन जीतेगा? इंग्लैंड, जो कि क्या है? पूरे वर्ल्ड में पूरा पावरफुल था। या फिर ऐसे सोचेंगे, इंग्लैंड तो क्या किया है? खोज किया है क्रिकेट का, तो इस बार मेंस का पावर ज़्यादा था, तो इसलिए वो जीत गया, इस टाइप से याद रखिएगा। चलिए, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार ये किन्हें दिया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उमा शर्मा। देखिए, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, तो यहाँ से याद रखेंगे कि राम की बात हो रही है और यहाँ उमा शर्मा, तो यहाँ मिला के नाम याद रखिए कि सब भगवान का नाम है, उमा शर्मा, तो वहाँ से याद रखेंगे राम, उमा, ये सब भगवान का नाम है। चलिए, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर
अभियान तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? अटलांटिक महासागर आसियान तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मैरी थारप के द्वारा ये मानचित्र तैयार किया गया है, अटलांटिक महासागर आसियान तल। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे TFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे आपको नामित किया गया? तो ये चिरंजीवी को नामित किया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा चिरंजीवी, पर्सनालिटी जिसका अच्छा होगा यानी चिरंजीवी होगा, वो यहाँ से याद रखिएगा। फिर है हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी मंडेला अवार्ड ये आपको मिला है दलाई लामा को। ओके फ्रेंड्स, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे बिहारी पुरस्कार जो है मधु कंकारिया और माधव हांडा को मिला है। ओके फ्रेंड, तो देखिए पहले 31वां की बात हो रही है मधु पी लिया, उसके बाद क्या कर दिया? माधव हांडा यानी हांडा पूरा कर दिया, इस टाइप से याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो यहाँ पे किस देश के साथ? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के साथ। यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता जो है ये हासिल की है फ्रांस के साथ मिलके, यानी फ्रांस जो है भारत के साथ फंस गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपना बता देता है। 2022 ATP फाइनेंस एकल का खिताब किसने जीता? तो ये 2022 की बात हो रही है। ये खिताब जो है किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। यानी कोई भी ऐसा जो है ATP फाइनल्स एकल खिताब जो है जो कि बीच नहीं रहा नोवाक के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा 2022 बीच नहीं रहा ATP में। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशियल लॉन्स एंड डैमेज फंड स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये किस समूह के द्वारा स्पेशल लॉन्स एंड डैमेज फंड? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका COP27। ओके फ्रेंड्स, तो COP27 यानी COP27, तो यहाँ पे है स्पेशल लॉस और डैमेज फंड। तो यहाँ पे स्थापित कौन करेगा? तो COP27 के द्वारा, चूँकि लॉस और डैमेज की बात हो रही है तो ये COP से याद रखेंगे कि मतलब कि क्या हो जाएगा? कॉप से कप याद रख लेंगे, यानी कप वगैरह जो होता है शीशे का फूट जाता है उस टाइप से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यहाँ पे भारतीय सेना की बात हो रही है, तो यहाँ आपका हो जाएगा लॉन्स नायक मंजू। ओके फ्रेंड्स, पहली आपकी महिला स्काई ड्राइवर, तो यहाँ पे ये लॉन्स नायक होगी। और कैसी है? तो ये लॉन्स नायक है, नायिका है, यानी पावरफुल है मंजू। ओके फ्रेंड, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के द्वारा जीता गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये मुंबई मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीता? मुंबई ने, यहाँ से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 17 नवंबर को। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, तो हम लोग ऐसे याद रखिएगा। बाल दिवस 14 नवंबर, ये तो हम लोग सबको को याद होगा। तो यहाँ 3 दिन बाद बच्चों को फिर छात्र बना दिया जाता है, वहाँ से याद रखेंगे। ITFF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय की बात हो रही है, तो ये कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे आपका शरद कमल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो ओवरऑल टीम चैंपियन जो है वो आपका मणिपुर बन गया। और जिसके पास मनी होगी वही तो ओवरऑल टीम चैंपियन बन पाएगा। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो मनी से याद रखेंगे। फिर है आपका कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कामेंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है आपका जगह, तो वहाँ से याद रखेंगे कामेंग हाइड्रो पावर अरुणाचल प्रदेश। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आपकी मनिका बत्रा बन गई हैं। देखिए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये मनिका बत्रा मनी है इनके पास, तो ये पहली आपकी एशियाई कप में पहली जीतने वाली बन गई हैं। चलिए, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो यहाँ वीज़ा प्राप्त करना है तो आपको सऊदी अरब जनरली लोग जाते हैं वहीं पे, तो वहाँ से याद रखिएगा भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा में छूट दे दिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी COP27 के मौके पर किस देश के साथ की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन के साथ। ओके फ्रेंड्स, COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी? स्वीडन। चलिए नेक्स्ट है,
ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आपका आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे मीडिया कांग्रेस की बात हो रही है, तो ये किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में ये किया जा रहा है मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे धावा बोल देंगे, वहाँ मीडिया तो कहीं भी धावा बोल देती है, वहाँ से अबू धाबी याद रखिएगा। मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आर्टेमिस फर्स्ट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा ये जो है जारी किया गया है। यूएसए आर्टेमिस फर्स्ट मून रॉकेट है ये आपका, और यूएसए इस समय आगे है तो यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य जो हैं वो बन गए हैं अरविंद बिरमानी। तो ये पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं, वीर थे और इन्होंने मानी नहीं, तो अरविंद बिरमानी जो है ये पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। ओके, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा जो है ये अधिनियम जो है कौन सा राज्य लागू किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पेशा से याद रखिएगा, ये पंचायत विस्तार पेशा, तो यानी मध्य में पैसा रहना जरूरी है, हमारे मध्य में, पॉकेट के मध्य में। तो लोग क्या करता है, तो अनुसूचित क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पंचायत विस्तार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे मैत्री राजदूत जो है वो बने आपके नीरज चोपड़ा। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री, यानी मैत्री कब आपका होगा, जब आप अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में देखें, आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता, बहुत सारा चीज़ में जीता है, तो यहाँ मैत्री राजदूत बना है स्विट्जरलैंड के नीरज चोपड़ा। ओके फ्रेंड, चलिए झारखंड का स्थापना दिवस ये 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो है ये 8 मिलियन है आपका नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या। तो ये 8 मिलियन है, 8 बिलियन है। हम लोगों ने क्या किया, मतलब अनुमान लगाया बैठे बैठे, पहले सोचा जीरो, फिर जीरो लगा दिया, इस टाइप से कि सोच रहे हैं नहीं कुछ सोच पा रहे हैं तो जीरो होगा, फिर हम लोग सोचे कि नहीं जीरो तो नहीं हो सकता है जनसंख्या, तो एक आठ जीरो ऐसे ऐसे घिरते घिरते लगाए तो 8 बिलियन बताया गया है। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो प्रेस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष जो है ये मैरी कॉम को चुना गया है। ये देखिए, चूंकि मैरी कॉम आपकी रिलेटेड हैं, तो ओलंपिक संघ का एथलीट आयोग के अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। तो ये मैरी कॉम तो आप लोग जानते होंगे, मैरी कॉम जो है आपके बॉक्सर हैं, तो वहाँ से याद रखिएगा एथलीट आयोग के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किन्हें मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल अचंता को मिला है। चलिए, तो यहाँ पे शरद कमल और मेजर ध्यानचंद ध्यान लगाए हुए थे शरद कमल पे, मतलब शरद कमल जो थे वो ध्यान लगाए हुए थे, कमल पे बैठ के लोग ध्यान लगाता है, इस टाइप से याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद जो है शरद कमल अचंता को मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2022 सत्यजीत रे, तो ये मिला है कार्लोस सौरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो आईसीसी मेंस T20 जो है वो इंग्लैंड जीत गया, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका सैम करन को। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी इंग्लैंड के थे सैम करन, जो कि सबसे आईपीएल में सबसे महंगे आपके क्या थे, बिकने वाले बने थे। नेक्स्ट है किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो ये वैश्विक महामारी, जो अगला वैश्विक महामारी होगा उससे निपटने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा G20। ओके फ्रेंड्स, तो जी यानी ग्रोथ याद रखेंगे कि वैश्विक महामारी से बचने के लिए ग्रोथ 20 इतना फंड जारी किया, वहाँ से याद रखिए। फिर है नेक्स्ट, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है बेंकी रामकृष्णन को मिला है। तो ये विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए मिला है बेंकी रामकृष्णन, और ये ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो बेंकी ब्रिटेन से याद रखिएगा। चलिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात हो रही है, तो ये किन्हें मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री को। तो रिलायंस देखते हैं बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इस तरह से याद रखेंगे। तो ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना के देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिलायंस इंडस्ट्री को। ये चूँकि आपका क्या हो जाएगा, मॉडल पार्क बनाएगा, इस टाइप से। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किसे हटा दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत को हटा दिया है। चलिए, नेक्स्ट है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम। तो लाइफ साइंस डेटा की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
इंडियन बायोलॉजिकल, ओके फ्रेंड्स, तो लाइफ टाइम क्यों रही, तो बायो से रिलेटेड हो जाएगा, बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई, तो ये दक्षिण भारत की है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु, ओके फ्रेंड्स। तो कर्नाटक नीचे है आपका, वहाँ से याद रखिएगा बेंगलुरु, तो वहाँ से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ब याद रखिएगा। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा, तो ये कौन सा देश करेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत जो है विश्व मुक्केबाजी का क्या करेगा, मेजबानी करेगा 2023। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कट मरैन वेसल का निर्माण करेगी, तो यह शिपयार्ड कंपनी जो कि भारत का पहला है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड, ओके फ्रेंड्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कट मैरन वेसल, कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये कौन चुनी गई हैं, तो यहाँ नताशा फिर्क-मूसर को ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया है यानी इन्हें फिक्र है सोने का, तो वहाँ से याद रखेंगे स्लोवेनिया फिर्क-मूसर। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अंडर 19 की बात हो रही है, तो ये आपका श्रीलंका करेगा। चलिए नेक्स्ट है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया, तो यहाँ पे मिलेट डे, तो ये फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर को मनाया गया है मिलेट डे। ये कौन सा राज्य मनाया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओडिशा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मिल उड़ीसा से याद रखेंगे कि उड़ीसा में हम लोग क्या कहें, उड़ के मिलने गए, तो मिलेट डे 10 नवंबर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। स्मारक प्राधिकरण की बात हो रही है, तो इनके अध्यक्ष जो हैं किशोर वर्मा बने हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा स्मारक की बात हो रही है, तो किशोर लोगों के लिए बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्मारक, किशोर जो होंगे उन्हें बनाया जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष की बात है। हाल ही में कौन भारत की विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी, ऋतु के अनुसार अपना विधि करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, तो ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है ये कौन से एरोस्पेस कंपनी जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई में जैसा रूट होगा चलने का उसी हिसाब से तो लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए, तो यहाँ पे जो है 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो वो झारखंड में लोग जनरली जो क्या है तो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो 77% उसको आगे बढ़ा दिया गया, यहाँ से याद रखिएगा। ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया, तो हॉल ऑफ फेम में जो है ये शिव नारायण चंद्र पॉल को जो है ये शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम यानी हॉल में क्या है शिव नारायण, तो वहाँ से याद रखेंगे कि शिव और नारायण यानी भगवान शंकर और विष्णु, शिव और नारायण और चंद्र पॉल जो है हॉल में बैठे हुए हैं, बड़ा सा हॉल है उसमें शिव नारायण चंद्र सब कोई बैठे हुए हैं, वहाँ से याद रखेंगे। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति के दिग्गजों को शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पे आपका बी यानी असम हो जाएगा। तो देखिए फिर से देख लीजिए, तो यहाँ पे है राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव, यानी जो लोग सेवानिवृत्त हो गए होंगे यानी रिटायर्ड सेना होंगे उनमें दिग्गज जो होंगे उनको जो है ये असम जो है शामिल करेगा। यानी ये औसम काम हो गया, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो आपको क्या करेंगे देंगे, मान लीजिए ट्रेनिंग, तो ज़्यादा अच्छा देंगे, यानी औसम काम हो गया। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं, तो यहाँ पे अरुणा मिलर मेरीलैंड, तो यहाँ से याद रखिएगा। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्पायर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ये कंपनी कौन सी बन गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये बन गई है। चलिए नेक्स्ट है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है, तो मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना ये आपका बन जाएगा जापान। तो यहाँ इसरो जो है किस देश के सहयोग से, तो ये जापान के सहयोग से जो है मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पे जापान और क्या हो जाएगा इसरो यानी नासा, मतलब अमेरिका इंडिया जापान के साथ मिलके, यानी पान खा के लोग बहुत कुछ सोचते हैं, वहाँ से याद रखेंगे। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है, तो यहाँ 2022 का शब्द जो है क्या घोषित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा परमाकाइसिस।
किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड यानी क्या होगा? तो देखिए सबसे लंबी यात्री ट्रेन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने, यात्रा करने, तो यात्री ट्रेन वहीं लंबी होगी। फिर है भारत की प्रमुख एटिक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बाइजू जो है किसको किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लियोन मेसी को। तो यहाँ पे मेसी जो है फेमस हैं एजुकेशन फॉर ऑल, यानी लियो और मेसी से क्या कर दिया, मिल गया, वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में भारत में G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो यहाँ पे जो है आपका 2023 का पूछ रहा है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये G20 प्रेसिडेंसी का थीम है, एक अर्थ एक फैमिली एक फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय। मातृभाषा तो मम्मी माँ कहाँ घर में रहती है, वहाँ से याद रखेंगे। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, तो यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्लाइमेट की बात हो रही है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, तो ये हो जाएगा आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो चीन का दौरा करने वाले, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलाफ सिल्ज। ठीक है, ओलाफ सिल्ज जो है, यानी ये सील था तो ये पहली बार खुला है, पहले G7 नेता बन गए हैं आपके ओलाफ सिल्ज। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है किस पैरा मिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नति किया है? तो यहाँ पे IG रैंक जो है किन 2 महिलाओं को मिला है? तो चलिए देखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा CRPF के द्वारा ये 2 जो है महिलाओं को IG रैंक दिया गया है। किस देश ने अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैटिंगन लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। देखिए सोशल मीडिया तो है ही ट्विटर, और वेरीफाइड अकाउंट यानी वेरीफाइड समझते हैं ना, प्रूव किया हुआ अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है, यानी अकाउंट में शुल्क चाहिए तो ये आपको ट्वीट करना होगा। चलिए नेक्स्ट है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुनीत राजकुमार को मिला है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि मरने के बाद पुनीत इन्हें नीत हुआ, यानी राजकुमार को मतलब पुनीत हुए, यानी कर्नाटक रत्न मिला। नाटक करने में ये निपुण थे, वहाँ से याद रखिएगा। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओडिशा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेडरेंस ऑफ लिबरेंस वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे एडवर्ड एम कैनेडी। ओके, तो ये कैनेडी जो है, इन्हें जो है बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है फ्रेडरेंस ऑफ लिबरेंस वॉर। ओके फ्रेंड्स, कैनेडी याद रखिएगा, एडवर्ड एम कैनेडी। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो एक्वा पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से याद रखेंगे। उत्तर भारत का पहला टाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ डाटा सेंटर की बात हो रही है और ये उत्तर भारत का है, तो ये किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का डाटा सेंटर। फिर न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड में जो आने वाला T20 है उसके लिए भारतीय टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया है? तो ये कप्तान जो है वो बनाया गया है हार्दिक पांड्या को, यानी मतलब हार्दिक जरूरी था कप्तान बनाना न्यूजीलैंड में जो आगामी T20 होने वाला है, वहाँ से याद रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यहाँ से याद रखिएगा टाटा स्टील। भारत का पहला आपका रिस्पॉन्सिबल स्टील की बात हो रही है, तो टाटा स्टील याद रखिएगा। ये हम लोग जानते हैं रिस्पॉन्स यानी जिम्मेवारी हो जाती है, और हम लोग टाटा नमक खा के रिस्पॉन्स यानी जिम्मेवारी को अपने बखूबी याद रखते हैं, वहाँ से याद रखिएगा। फिर है टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे? तो यहाँ हो जाएगा लेखन। तो देखिए टीपी राजीवन यानी जीवन भर क्या करते रहे, लिखते रहे, और फिर इनका आखिरी बार निधन हो गया। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? तो यहाँ पे दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज की बात हो रही है, तो ये कौन बन गया? तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। ओके अपने चलिए नेक्स्ट है हमारा 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो 7वें भारत जल सप्ताह का थीम जो है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा C, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एकता दिवस जो है हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में मनाते हैं, याद रखिएगा। तो इन वल्लभ भाई पटेल जो थे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकता दिवस उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? तो फीफा अंडर-17 की बात हो रही है, तो ये खिताब महिलाओं के द्वारा किसने जीता? तो यहाँ हो जाएगा आपका स्पेन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ याद रखिएगा अंडर-17 यानी स्पेन, वहाँ से 17 साल की जो महिलाएं होती हैं वो जनरली स्पेस में रहती हैं, यानी धरती पे उनका पाँव नहीं रहता है, स्पेन, वहाँ से याद रखिए। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो तैरता हुआ ये वित्तीय साक्षरता शिविर जो है ये आपका कहाँ पे? तो यहाँ राइट आंसर जो है वो हो जाएगा श्रीनगर। ओके फ्रेंड्स, तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर की बात हो रही है, यानी जो नगर होगा कैसा होगा? श्री होगा, यानी महान होगा, तभी तो वहाँ तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर लगा देंगे एजुकेशन का। ओके चलिए, वो नगर श्री होगा, महान होगा। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा? तो यहाँ कौन सा भारतीय फर्म होगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन में किस खिलाड़ी भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता? तो यहाँ पे तो ये भारतीय जोड़ी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंच ओपन में मेंस डबल्स में खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सात्विक और चिराग शेट्टी यानी दोनों ने मिलके जीता फ्रेंच मिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो यहाँ पे ग्लोबल इमिशन जो है ये आपका उच्चतम स्तर पे किस वर्ष होगा? तो ये आपका 2025 तक हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात हो रही है, तो पूरा एनर्जी हम लोग कब तक? 25 तक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बात हो रही है, तो ये भारत के हरियाणा में जो है ये आपका लॉन्च किया गया है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। नेक्स्ट है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये दुनिया का जो है 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा हो गया है, चूँकि ये भारत का है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये 9 नवंबर 2022 को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो यहाँ हिंदी सम्मेलन की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट है, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा दिल्ली के द्वारा समृद्धि कर जो है, तो दिल्ली हमारा क्या है, चूँकि राजधानी है तो समृद्ध होगा, तो यहाँ पे समृद्धि कर माफी योजना जो है ये जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 में सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार ये यूक्रेन के लोगों को मिला है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था बहुत सारा बड़ा सा वार हुआ था रूस और यूक्रेन से संबंधित, इसलिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य में घोषित किया गया है? तो हर घर जल जो है ये आपका बन गया है गुजरात। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट की बात हो रही है, तो ये न्यूजीलैंड। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, प्लेन लैंग्वेज एक्ट है, तो प्लेन की बात हो रही है, तो ये न्यू बात हो गई ना कि लैंग्वेज भी कैसा, तो प्लेन, तो यहाँ न्यूजीलैंड, यहाँ से न्यू बात हो गई, तो न्यूजीलैंड याद रखिएगा न्यू से। चलिए नेक्स्ट है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो इन्होंने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्विटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके CV आनंद बोस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बने हैं, तो ये आनंद ही आनंद में रहेंगे, यानी CV आनंद बोस, यहाँ से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सीरीज जो था, जो कि बिल्कुल बिहार SSC सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।